हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है और 4 होने वाला है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, 1 करवाया था और 2 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 15 है और याद रखना सारे लेक्चर क्या हो रहे हैं, एक सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। तुम वन बाय वन सारे लेक्चर को देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होगा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें प्रीवियस लेक्चर का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। तो मैंने बोला था कि अगर मान लो तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, ठीक, और इसका जीरोस तुम्हें गिवन है क्या, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तुम कैसे लिख सकते हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होगा बताओ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है या तुम्हें यहाँ तक अच्छे से आता है तो तुम्हें क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोल रहा है, तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और तुम्हें गिवन क्या है, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, किसका, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस का, ठीक है। और ये रेस्पेक्टिवली कहने का क्या मतलब है, जो तुम्हारा पहला नंबर होगा वो तुम्हारा सम होगा और जो तुम्हारा दूसरा नंबर होगा वो जीरोस का प्रोडक्ट होगा। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो जीरो है वो तुम्हारा क्या है, सम है, और रूट 5 जो है वो तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट द zeros of the quadratic polynomial, क्या मान लेंगे, zeros of quadratic polynomial क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा हो जाएगा एंड बीटा हो जाएगा, ठीक। तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ जीरो कितना गिवन है बोलो, जीरो गिवन है। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, जीरो गिवन है। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुम्हें क्या दिया हुआ, रूट 5 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ फाइंड कर ले, हाँ मिराज भाई यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हाँ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, और तुम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, और एक्स की जगह एक्स रखना, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह तुम लोग क्या रखना, रूट 5 रखना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब लोग तुम लोग क्या कर सकते हो बताओ, के इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। और ये जीरो इंटू एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग आगे क्या लिख सकते हो, रूट 5 लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक। अब मान लो तुम्हारा ये भी तुम्हारा एक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर के की वैल्यू तुम अगर मान लो 1 है, इफ के इक्वल टू तुम लेना 1, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बुक में जो है थोड़ा आगे तक दिया होता है। अगर तुम यहाँ तक भी लिखोगे और यहाँ तक भी छोड़ दोगे तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तक करूंगा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। अगर मान लो तुम्हारा के इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि के तुम्हारा कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। तुम मान लो कि के की वैल्यू अगर तुम 1 लेते हो तो तुम्हारा वन ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा बताओ, वन ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा बोलो, जब के की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी आंसर सही है, तुम यहाँ तक बनाओ तो भी सही, यहाँ तक बनाओ तो भी सही, लेकिन बुक में जनरली यहाँ तक गिवन होता है तो तुम यहाँ तक करना, ठीक है, क्योंकि बुक को फॉलो करना ठीक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे क्या करता हूँ मैं, नीचे कर लेता हूँ, ठीक, ताकि वो तुम्हारा सॉल्व हो जाए आसानी से। और इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ करता हूँ। चलो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर वैसे ही हम लोग क्या, तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें आता है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग क्या मान लेंगे, द जीरोस लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
क्या मान लेंगे बोलो, अल्फा मान लेंगे कॉमा बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब तुम्हें सम गिवन है 1 और प्रोडक्ट भी गिवन है 1, ठीक है। पहला नंबर जो है वो तुम्हारा सम है, दूसरा नंबर जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट है। तुम्हारा गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1 है, ये गिवन है। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है गिवन है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या बताओ, वो भी तुम्हारा 1 है, ठीक है। देयरफॉर तुम्हारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा बोलो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स ही हो जाएगा, 1 तो 1 ही होगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक। तुम्हारा यहाँ तक भी आंसर सही है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन आगे भी बढ़ सकते हो, वो भी ठीक रहेगा, ठीक। तो तुम लोग बढ़ ही जाना, क्या ही जाता है, इफ के इक्वल टू 1 रख लेना। इफ के तुम्हारा 1 होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन ऑफ द पोलिनोमियल, वन ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा वैसा ही है, ठीक। प्रीवियस लास्ट लेक्चर में जो करवाया था सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी दोनों की वैल्यू निकालनी है, लास्ट लेक्चर में सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखते हैं ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होता है। तुम्हारा क्या बोल रहा है, इफ एक्स इक्वल टू 2/3 एंड एक्स इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हारा x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स, रूट्स बोले तो जीरोस, एक मिनट में बताता हूँ फिर से। रूट्स बोले तो जीरोस, रूट्स की जो जो तुम्हारा जीरोस का जो काम होता है वही तुम्हारा रूट्स का काम होता है। जैसे जीरोस तुम्हारा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो कर देता है, वैसे ही तुम्हारा रूट्स क्या करेगा, पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो कर देगा, ठीक है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तुम्हें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बोलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, एक मिनट यहाँ पे x लिख देता हूँ, प्लस बी, ठीक है। ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हें क्या होता है बोले तो सी बाई ए होता है। अगर तुम्हें ये पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बोलो, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स को क्या लिख सकते हो बोलो, 2/3 -3, ठीक है, ये लिख सकते हो, हाँ। लेकिन सम ऑफ जीरोस तुम्हारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बोलो, माइनस लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बोलो 7 है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बोलो ए है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ मिराज भाई क्लियर। अब देखो यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1, देख 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है बताओ, 3 होता है, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, तो 1 क्या, सॉरी 2 क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब तो तुम्हारा 1 3 से कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में, तो तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 7 बाई ए हो जाएगा, ये एज इट इज लिखना। 2 माइनस 9 क्या होता है बताओ, -7 होता है, ठीक है। ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ए को इधर भेज दो, ठीक है। अब क्या करना, बाकी सारे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुम्हारा -7, ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ठीक है। और ये 7 है तुम्हारा नीचे आ जाएगा माइनस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। देखो -7 से -7 तुम्हारा कट जाएगा, तो ए की जो वैल्यू तुम्हें कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक बातें क्लियर है, तुम्हें ए की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो बी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा, रूट्स गिवन है तो रूट्स ही लिख देना, ऊपर में भी रूट्स ही लिख देना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बोलो, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा सी बाई ए होता है। और सी बाई ए तुम्हारा क्या है देखो, बी है ए है, तुम्हारा सी की जगह पे यहाँ पे बी है, ठीक है।
बोले तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, बी है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी। नीचे में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बोलो, ए है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो मिराज भाई। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया। अब क्या करना, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी, -2 आएगी, हाँ आएगी। अब बी की जगह बी रखना और ए की जगह क्या रखना, 3 रखना, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू आएगी तुम्हें क्या आएगी बताओ, -2 × 3 आएगी, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू क्या कितने आ जाएगी बताओ, 6 आ जाएगी, बोले तो -6। तुम्हें बी की वैल्यू निकल के क्या आ गई बताओ, -6 आ गई, ठीक है। आई होप ये सॉल्व हो गया होगा। तो तुम्हें मैं इसे एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 7x + b, ठीक है। अब तुम्हें इसका रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, 2/3 और -3 दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर दिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, या ऐसे बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो तुम लिख सकते हो यहाँ पे। और तुम उसका जो जीरोस है उसका सम करना है, ठीक है। जब तुम सम करोगे, सारा कैलकुलेशन करोगे, तुम्हें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली तुम वैसे ही प्रोडक्ट करोगे रूट्स का, तो b/a लिखना, ठीक है। b/a हो जाएगा, b/a बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तुम्हारा b था और तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, a था, ठीक है। और तुम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे, 2/3 -3। जब तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन करोगे, तुम्हें क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -6 आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आ जाएगी, तो तुम लोग लिख सकते हो कि b इक्वल टू -6, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा लगा होगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।